हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज है 26 फरवरी और आज हम देखते हैं जो भी हमारा बिहार से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है दैनिक भास्कर में, जो कि हम अपने प्रीलिम्स और मेंस में यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो सबसे पहला न्यूज़ है हमारा किससे, टूरिज़्म सेक्टर से रिलेटेड। तो आप देखोगे ना, टूरिज़्म सेक्टर पे ना अभी बिहार गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा फोकस है। क्यों ज़्यादा इस पे फोकस किया जा रहा है? क्योंकि इसके पास वो कैपेबिलिटी है कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है लार्ज स्केल पे यहाँ पे क्रिएट कर सके, प्लस ये स्टेट को क्या रेवेन्यू यहाँ पे अच्छा देता है। ठीक है, इसलिए भी क्या इस चीज़ को और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि इन दो चीज़ पे हम क्या और इसको ज़्यादा बूस्ट कर सकें। तो इसलिए भी आप देखोगे कि टूरिज्म सेक्टर को कैसे यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। तो आप ये देखो कि 24-25 में जो बजट था वो मात्र 841 करोड़ था, बट अब देखो जो 25-26 में बजट है वो बढ़ के कितना हो गया, 1097 करोड़, जो कि 30% राइज है ओवर 24-25। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाता है कि टूरिज्म सेक्टर को अभी बिहार गवर्नमेंट कितना ज़्यादा इस पर फोकस कर रहा है। ठीक है, तो अभी न्यूज़ तो ये आया है ना कि अब हम क्या कर रहे हैं ना, डेवलपमेंट ऑफ सिव सर्किट इन बिहार। ठीक है, अभी बिहार में क्या होगा, बिहार में अब सिव सर्किट यहाँ पे क्या डेवलप किया जाएगा। आपको पता होगा बिहार में ऑलरेडी आप देखोगे तो एक हमारा बुद्धिज़्म सर्किट है, फिर आप देखोगे तो हमारा फिर से सिख सर्किट है, फिर आप देखो तो एक इको सर्किट है, फिर रामायण सर्किट है, और एक ऐसे आप देखोगे तो सूफी सर्किट है, फिर ऐसे ही और भी हैं। उसी में एक और अब क्या हो रहा है, ऐड होने जा रहा है हमारा शिव सर्किट। ठीक है, इन बिहार वही चीज़ न्यूज़ था कि बिहार में बनेगा शिव सर्किट। ठीक है, और जो भी शिव सर्किट में जहाँ जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट शिव टेम्पल्स हैं उनको क्या रोड कनेक्ट किया जाएगा। वही चीज़ देखो, मंदिरों को जोड़ने का रोड नेटवर्क तैयार करेगी। तो ये हमारा क्या आज का न्यूज़ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये क्यों किया जा रहा है और इससे क्या बेनिफिट होगा। तो देखो बेनिफिट, तो सबसे पहला बेनिफिट देखो क्या होगा कि जो टूरिस्ट का जो फुटफॉल है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और ये किस चीज़ को एड्रेस करेगा, तो आप देखो अभी रिसेंटली ये देखो इकोनॉमिक सर्वे में डेटा गिवन था कि 24-25 में जो डोमेस्टिक जो टूरिस्ट होते थे ना, उनका बिहार में आना क्या डिक्रीज़ हो गया है। आप ये देखो 2023 में कितने थे, 815 लाख लोग आए थे, बट 2024 में आप देखो मात्र 653 लाख हैं। बट एक चीज़ अच्छा है क्या कि जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, पहले 5.47 थे, इस साल 7.37 है। तो वही चीज़ है, और आप टोटली देखोगे तो 24 में क्या ये चीज़ ओवरऑल डिक्रीज़ हुआ है। तो एक तरह से क्या इस चीज़ को क्या ये एड्रेस होगा। ठीक है, टूरिस्ट फुटफॉल क्या इससे इंक्रीज़ होगा, प्लस आप देखो यहाँ पे जो लोकल इकॉनमी है उनको यहाँ पे बूस्ट मिलेगा। कैसे, तो जो होटल्स हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट्स वहाँ पे जो यूज़ होते होंगे, फिर जो शॉप्स हैं उनको क्या वहाँ पे लोग खरीदारी करेंगे, तो क्या उस चीज़ को क्या यहाँ पे लोकल इकॉनमी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ मिलेगा। और ये किसके अलाइंड है, ये हमारा अलाइंड है किससे, तो एक आपने देखा होगा वोकल फॉर लोकल, जो हमारे पीएम का भी एक तरह से वो भी कहते हैं। ठीक है, वोकल फॉर लोकल, जो हम इंडिजिनस चीज़ों को प्रमोट करना। ठीक है, तो एक ये चीज़ है। फिर आप तीसरा पॉइंट देखो तो तीसरा क्या है कि रोड कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज़ और अच्छा हो पाएगा। ऑलरेडी हमारा बिहार जो है रोड इंफ्रा में बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और इस चीज़ को क्या मजबूती मिलेगा। और आप यहाँ देखोगे तो बिहार टोटल इंडिया का रोड नेटवर्क का कितना 5.5% शेयर यहाँ पे करता है। तो ठीक है, ये भी इकोनॉमिक सर्वे में गिवन था। ठीक है, और लास्ट में आपको पता ही है एक क्या होगा कि रिलीजन जो भी टूरिज़्म है उसको क्या यहाँ पे एक हब बनेगा। तो बस ये हमने क्या देखा, जो भी क्या बेनिफिट्स थे किससे, शिव सर्किट जो भी डेवलप किया जा रहा है उससे। ठीक है, तो वही चीज़ था यहाँ पे, फ़ायदा हमने देख लिया कि पर्यटकों की संख्या बढ़ने से होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, ठीक है, जैसे स्थलों में तेज़ी आएगी। ठीक है, तो अब ये सब चीज़ है। अब देखते हैं कि बिहार में कौन कौन से इंपॉर्टेंट शिव मंदिर हैं। तो आप देखो एक तो हरिहर नाथ शिव मंदिर है सोनपुर में। ठीक है, फिर आप अजविका नाथ देखोगे मंदिर सुल्तानगंज है। फिर कोचेश्वर महादेव मंदिर आप देखोगे गया में। देन सोमेश्वर नाथ मंदिर आप देखो अरेराज में है। फिर कुशेश्वर स्थान शिव मंदिर है दरभंगा। फिर मुंडेश्वरी मंदिर कैमूर हो गया, और अशोक धाम लखीसराय। तो ये कुछ क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हमारा शिव टेम्पल्स हो गया। तो वही चीज़ को मैंने यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया है। ठीक है, फॉर इजी रिमेंबर आप कर पाओगे इस चीज़ को। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे देखो बिहार में ना और क्या टूरिज्म से रिलेटेड बातें हैं। ठीक है, तो ये देखो बिहार में क्या है, बिहार में एक बिहार टूरिज्म पॉलिसी यहाँ पे चलता है जो कि 2023 में आया था। तो इसमें क्या क्या चीज़ यहाँ पे प्रोविज़न है इसके, तो देखो सबसे पहले तो ये कहा गया ना कि इसके तहत हम कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे। अब इंसेंटिव्स कैसे, तो देखो सबसे पहला क्या है कि कैपिटल सब्सिडी आपको दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस पर 30% आपको छूट दिया जाएगा। वैसे ही आप 10 to 50 करोड़ का करते हो तो 25% का छूट वहाँ पे उसको माफ़ किया जाएगा कुछ चीज़। बट ये चीज़ मतलब मैक्सिमम लिमिट है इस पर लगा हुआ, बट ये मोटा मोटी ये चीज़ यहाँ पे प्रोविज़न गिवन है।
फिर आप अगला देखोगे तो क्या है कि 100% आपको रीएम्बर्समेंट मिलेगा स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, ठीक है, फिर जीएसटी पे, ये सब चीज़ों पे। देन अगर आप ग्रीनरी पे काम करते हो, ठीक है, सस्टेनेबल आप जो भी चीज़ अगर आप काम कर रहे हो तो उस पर आपको ग्रीन सर्टिफिकेशन सब्सिडी भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आप यहाँ पे अगर माइस टूरिज़्म को बूस्ट करते हो, जो कि क्या हो गया आपका एक तरह से एग्जीबिशन जो भी चीज़ें होती है उसको अगर आप बूस्ट करते हो तो उस पर भी आपको क्या है यहाँ पे कुछ कुछ सब्सिडी, यहाँ पे कुछ कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा, ठीक है। फिर अगला आप देखो तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जा रहा है थ्रू सिंगल विंडो क्लियरेंस। फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए कहा गया है कि आप लोकल पीपल को हायर करोगे। और डेवलपमेंट ऑफ मेजर सर्किट्स, जो आप देख रहे हो ये जो सर्किट सब डेवलप किया जा रहा है, शिव सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, ठीक है, और डिफरेंट रामायण सर्किट, ये सब है, तो ये इसी के तहत यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो बिहार का एक और यहाँ पे है बिहार टूरिज्म ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग पॉलिसी 24 में, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य ये है ना कि बेसिकली हमें मार्केटिंग को अच्छे तरीके से और करना है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न यही है ना कि अब क्या डिजिटल टेक्नोलॉजी को मार्केटिंग में यूज़ करेंगे। आप एक चीज़ देखना, आप इंस्टा पे जाना और एक बिहार टूरिज़्म का एक पेज है, आप उस पर एक बार उनको वहाँ पे एक बार चेक करना। वहाँ पे उन लोग ना ड्रोन वगैरह और बहुत अच्छा एडिटिंग करके जो भी शॉर्ट्स होते हैं ना उसको क्रिएट हो रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है कि जो भी अब प्रमोट हम कैसे कर रहे हैं चीज़ों को डिजिटल टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ करके, क्योंकि आज जो भी आज का यहाँ पे युग है ये इसका ही यहाँ पे मतलब कि ज़माना चल रहा है। तो इसलिए भी क्या इस चीज़ को अच्छा किया जा रहा है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को बूस्ट करना है सो डैट कि टूरिज़्म को ओवरऑल इंडिया में हम प्रमोट कर सकें, ठीक है। तो बस ये हमारा न्यूज़ था आज, किससे सबसे पहला न्यूज़ टूरिज़्म सेक्टर से रिलेटेड था। चलते हैं अब हम अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है हमारा नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है। इस पे हमने पहले भी डिस्कशन किया है, आज भी थोड़े से कुछ केस स्टडी है, पर उसको आप एज एन एग्जांपल लिख सकते हो। तो देखो सबसे पहले बात तो ये है ना कि जब भी हम पोल्यूशन का बात करते हैं तो हमेशा हमारा जो मेनली फोकस होता है वो किस पे होता है, एयर पोल्यूशन पे, ठीक है। उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा जाओगे तो वाटर पे जाते हो, बट नॉइज़ पोल्यूशन कहीं ना कहीं इन सब पे क्या यहाँ पे ये सब क्या इसको ओवरशैडो कर देते हैं। तो नॉइज़ पोल्यूशन इसलिए भी क्या थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनसे रिलेटेड चीज़ें अगर हम कुछ ध्यान में रखते हैं तो एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। तो देखो सबसे पहले तो नॉइज़ पोल्यूशन किसके तहत हम कंट्रोल करते हैं, तो एक रूल है नॉइज़ पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000, जिसके तहत ये बोला जाता है कि अगर तो कोई भी साउंड 75 डेसिबल से ज़्यादा है तो वो डेंजरस है, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ हुआ, और इसी में आप देखोगे तो डिफरेंस यहाँ पे क्या जो भी लिमिट गिवन है कि इंडस्ट्रियल एरिया में 75 डेसिबल मैक्सिमम होना चाहिए, कमर्शियल एरिया में 65 डेसिबल, रेजिडेंशियल एरिया है तो 55 डेसिबल। तो अब इसी को मतलब कि एक तरह से रखते हुए, नज़र में रखते हुए, अभी जो एक मसौड़ी पट्टा में क्या किया गया है ना कि एक नो हॉर्न जोन यहाँ पे बनाया गया है। वही देखो मसौड़ी में ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती नो हॉर्न जोन, ठीक है, घोषित किया गया। तो इसको आप एज ए केस स्टडी कहीं पे लिख सकते हो। और ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि ऐसा इसलिए ना क्योंकि जो ट्रैफिक होता है ना, ट्रैफिक का जो साउंड होता है वो अप्रॉक्स 80 to 86 डेसिबल होता है, जो कि हमारा परमिसेबल कितना है 75 डेसिबल से बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए भी इस चीज़ को क्या एड्रेस करने का ज़रूरत है, ठीक है। तो ये अच्छा एक केस स्टडी आप यूज़ कर सकते हो। देन अब यहाँ पे कुछ डेटा देख लेते हैं, ये यूरोप का यहाँ पे कुछ डेटा है। देखो वहाँ पे क्या होता है ना, अराउंड 48,000 हर्ट प्रॉब्लम होता है हर साल बिकॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। फिर हर साल आप देखोगे तो 12,000 प्री मैच्योर डेथ होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे देखो 30% जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोज्ड है अनहेल्दी नॉइज़ से रिलेटेड। तो ये कुछ डेटा आप लिख सकते हो जो कि दिखाता है कि नॉइज़ पोल्यूशन कितना ही ज़्यादा इफेक्ट करता है एक मतलब कि ह्यूमन लाइफ को। फिर ठीक है अब हम आगे चलते हैं। तो अब आगे आप देखो कि हमारा पीवाईक्यू में भी एक क्वेश्चन था कि कैसे टेक्नोलॉजी का गलत यूज़ होके पॉल्यूट कर रहा है एनवायरनमेंट को और क्लाइमेटिक चेंजेस कर रहा है। तो आप बिल्कुल इस चीज़ को कोड कर सकते हो कि हमने टेक्नोलॉजी बनाया, जैसे हमने क्या किया, हमने आप देखते हो साउंड स्पीकर हमने क्रिएट किया, ठीक है। साउंड स्पीकर हमने क्रिएट किया, फिर इतना अच्छा जो भी होम थिएटर आप बोलते हो, जो भी ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सब हमने टेक्नोलॉजी डेवलप किया था अच्छी चीज़ों के लिए, ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है, उसका मिसयूज हो रहा है। आप देखोगे जो भी बैंक्वेट हॉल होते हैं वो 10 बजे के बाद भी वहाँ पे गाना बहुत ही मतलब हाई वॉइस वॉल्यूम में बजता है, जिससे क्या कि वो पॉल्यूट यहाँ पे कर रहे हैं, ना कि वहाँ पे लोगों को बस कि क्या पूरे इन्वायरमेंट को वहाँ पे पॉल्यूट वहाँ पे वो चीज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से आप उसको क्या रिलेट कर सकते हो, टेक्नोलॉजी का कैसे रॉन्ग यूज़ हो रहा है, सो उससे क्या पॉल्यूशन यहाँ पे फैल रहा है, ठीक है। थोड़ा एक्सट्रीम रिलेशन है बट आप ठीक है कहीं पे भी इसको एज एन एग्जांपल कोट कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसी में एक और न्यूज़ था ना कि देखो जो बेसिकली हमारा जो ईयर है, ठीक है। तो ईयर में क्या होता है, हम जो भी सुनते हैं वो कैसे सुनते हैं, वो हमारा वाइब्रेशन होता है, वो क्या होता है साउंड वाइब्रेशन। तो साउंड वाइब्रेशन तो हमारा ब्रेन नहीं समझ सकता, हमारा ब्रेन हर चीज़ क्या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में समझता है। तो साउंड वाइब्रेशन से ना फिर चीज़ें क्या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होती है, और इसको कन्वर्ट कौन करता है, तो इसको कन्वर्ट करता है कोकिला,
ठीक है, ये हमारे एक ईयर का पार्ट है जो क्या कोकिला है, ठीक है, ये इसको कन्वर्ट करते हैं और फिर हमारा ब्रेन क्या सिग्नल को समझ पाता है, तो हम चीज़ों को सुन पाते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना कि जो नॉइज़ पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन ना ये कोकिला को बहुत अफेक्ट करता है, ठीक है, और इससे क्या होता है कि लोगों को हियरिंग लॉस होता है। तो अभी आप देखो पटना एम्स में क्या बनना है, वर्ल्ड कोकिलर इम्प्लांट डे, मतलब कि जिनका भी कोकिला अगर मतलब कि बिकॉज ऑफ सम रीज़न उनका अगर कोकिला अगर ख़राब हुआ है, तो उसके लिए क्या होता है कि एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है डेट प्रोवाइड सेंस ऑफ साउंड टू पीपल। ये देखो ऐसा एक डिवाइस लगा होता है सो डैट कि वो फिर क्या चीज़ों को सुन पाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये एक न्यूज़ था जो कि बहुत अच्छा रिलेशन यहाँ पे बैठा नॉइज़ पोल्यूशन और उसी से आप यहाँ पे देखो कोकिला के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ था। फिर हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है हमारा ई गवर्नेंस और साथ ही साथ लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रेंथ की बात करता है। तो अभी बात यह है ना कि जो भी अर्बन बॉडीज़ थे, ठीक है, जो भी अर्बन बॉडीज़ थे वहाँ पे अगर कोई भी तो प्रोजेक्ट हो रहा है, तो अगर वो प्रोजेक्ट 15 लाख से अगर कम का होता था ना, तो उसमें ई टेंडर का वहाँ पे ज़रूरत नहीं होता था। जो भी टेंडर्स नॉर्म होते हैं वो आप मतलब कि ऐसे भी कर सकते थे। तो इस चीज़ का देखा गया ना कि बहुत सारे लोग क्या मिसयूज कर रहे थे। ये मिसयूज कैसे करते थे, तो वो लोग क्या करते थे कि 15 लाख के अंदर का प्रोजेक्ट वहाँ पे सेगमेंट्स में डिवाइड करते थे और फिर वो क्या बाईपास कर रहे थे टेंडर नॉर्म्स को। तो जिससे कि क्या हो रहा था, जिससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे करप्शन यहाँ पे देखा गया था और ऐसा कंप्लेन भी गया था। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए अब सरकार ने क्या किया गया है ना कि अब ई टेंडर जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है प्रोजेक्ट बिलो 15 लाख इन अर्बन बॉडीज़ बिहार। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे क्या हो रहा है, करप्शन कमेगा, तो ई गवर्नेंस को मतलब कि गवर्नेंस प्रमोट हो रहा है थ्रू ई गवर्नेंस, और लोकल गवर्नेंस क्या स्ट्रेंथ होगा और अच्छे तरीके से। तो ये बहुत अच्छा आप एग्जांपल कोट कर सकते हो दोनों का साथ में कि ई टेंडर अब मैंडेटरी कर दिया गया है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर 15 लाख से बिलो है उसमें भी, ठीक है। तो ये हमारा एक न्यूज़ था। और ई गवर्नेंस से रिलेटेड एक और न्यूज़ है कि अब बीपीएससी में भी क्या यहाँ पे देखोगे तो ई गवर्नेंस बेस्ड ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म शुरू कर दिया गया है। तो ये दोनों एग्जांपल बस आप एग्जांपल ऐसे लिख सकते हो ई गवर्नेंस में, ठीक है। और ई गवर्नेंस आपको पता हो कि मेंस में एक टॉपिक भी है हमारा। तो बस एक ये न्यूज़ था। अब हम चलते हैं हमारा लास्ट न्यूज़ जो आज का है। तो लास्ट न्यूज़ हमारा क्या गवर्नेंस से रिलेटेड है। तो देखो अभी बात ये हो रहा है ना कि आप देखे रहोगे कि अभी पूरे मतलब कि दिल्ली, बिहार, पटना भी आपने देखा होगा कि पटना पीएमसीएच से भी एक बच्चा चोरी का यहाँ पे अभी केस आया था। तो अब देखो हुआ क्या है कि आप देखो कि पिछले साल अराउंड 14,000 बच्चे का लापता होने का केस आया था, जिसमें कि अभी 50% ही यहाँ पे उनको बरामद कर पाए। अभी 50% लोग बच्चे को नहीं लोग यहाँ पे ढूंढ पाए। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए क्या अभी यहाँ पे देखोगे तो 44 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बनाया गया है बिहार में, ठीक है। तो इनका काम क्या होगा कि जो भी यहाँ पे केसेस ऐसे हैं जहाँ की बच्चे जो है वो 4 महीने से ज़्यादा मतलब कि बरामद नहीं हो पाए हैं, उनको ये केसेस को ये लोग हैंडल करेंगे और चीज़ों को मतलब डीपली और सही तरीके से फिर यहाँ पे वो लोग काम करेंगे। तो वही चीज़ था कि पटना, दरभंगा, गया जी एयरपोर्ट पे भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की तैनाती, ठीक है। ये सब चीज़ यहाँ पे अभी स्टेप्स लिया जा रहा है, ठीक है, टू कर्ब यहाँ पे क्या चाइल्ड यहाँ पे ट्रैफिकिंग या फिर वुमेन ट्रैफिकिंग, ये सब चीज़ों के लिए। और आप देखोगे कि ये हमारा ठीक है, ये चीज़ था। फिर आप देखो इसी से रिलेटेड हमारा क्या है, एक मिशन वत्स्यालय भी यहाँ पे चलता है जो कि क्या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, जिनका एम क्या है कि प्रोटेक्ट करना है वल्नरेबल चिल्ड्रन को और उनका इंश्योर करना है वेलफेयर को, ठीक है। तो ये चीज़ें था यहाँ पे, वही चीज़ यहाँ पे आप देखो मिशन वत्स्यालय पोर्टल से जुड़े इतने, ठीक है, ये सब यहाँ पे है। और आपको पता होगा कि ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट हमारा क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में भी आर्टिकल्स गिवन है, ठीक है। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज़ को एड्रेस करना। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 24 एंड आर्टिकल 23, ठीक है। तो इसलिए भी क्या इस चीज़ को एड्रेस करना है हमको। तो बस आज न्यूज़ में इतना ही रखते हैं। एक हमने देखा गवर्नेंस रिलेटेड चीज़ें, फिर यहाँ पे भी ई गवर्नेंस और लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथ करने के लिए दोनों चीज़ें थी। फिर हमने यहाँ पे देख लिया नॉइज़ पोल्यूशन, इसमें भी एक अच्छा चीज़ हमने देखा कोकिला के बारे में। और फिर हमने जो सबसे पहले न्यूज़ हमने देखा कि अब बिहार में क्या सिव सर्किट को डेवलप करने की बात है। सो बस आज न्यूज़ में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।